हाय गाइस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो शायद मेरे अनुसार बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है। आप लोगों ने सिर्फ रोमियो जूलियट की कहानियाँ सुनी होगी या फिर लैला मजनू की कहानियाँ सुनी होगी। मुझे ये तो नहीं पता कि वो कितनी रियल है और कितनी नहीं है, बट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे इंडिया की एक कहानी है जो सच में एक बहुत सच्ची और रियल लव स्टोरी है। तो शुरुआत हुई थी उड़ीसा के अंदर से। उड़ीसा में एक लड़के का जन्म हुआ था जिसका नाम था प्रद्युमन कुमार महानंदिय करके। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था पढ़ाई के अंदर, और तो लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो उस क्योंकि उसकी फ़ाइन आर्ट में बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो उसने क्या किया कि फ़ाइन आर्ट में एमए करने के लिए उसने अप्लाई किया। क्योंकि उसके परसेंटेज थोड़े अच्छे थे तो गवर्नमेंट ने भी उसकी हेल्प की थी। और फाइनली जो उड़ीसा की गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि उस लड़के को उड़ीसा से दिल्ली भेज दिया। ये तकरीबन 1971 की बात है, 1971 की। उस लड़के ने करीब 3-4 साल वो दिल्ली में रहा था, और 1975 1975 तक आते आते वो क्या हुआ कि प्रद्युमन पीके के नाम से फेमस हो गया था। क्योंकि शाम को वो क्या होता था कि 3-4 सालों से लगातार क्या होता था, जैसे उसको क्योंकि उसका रहने देने का तो कोई ठिकाना था नहीं, कॉलेज में पढ़ता था और उसके बाद जैसे फ्री टाइम होता था तो वो आके बैठ जाता था कनॉट प्लेस के अंदर। तो कनॉट प्लेस में आकर बैठ जाता था और वहाँ पर क्या करता है कि लोगों की ऐसे पेंटिंग्स बनाता था। तो एक दिन क्या हुआ था कि ये घटना है 17 दिसंबर 1975। उस दिन एक लड़की आई थी उसके पास और उसने उससे कहा कि क्या तुम मेरी पेंटिंग बना दोगे। लड़के ने कहा जी बना ही दूंगा। तो लड़के ने एक पेंटिंग बनाकर दे दी। उस लड़की का नाम था सैडलट, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि लड़की दूसरे दिन वापस से उसने कहा यार एक और पेंटिंग बना दोगा कि। लड़के ने कहा ठीक है। लड़के ने एक और पेंटिंग बना दी। ऐसा करता ये क्रम करीबन 3-4 दिन तक चलता रहा। अचानक क्या हुआ कि लड़के को एक बात याद आ गई, क्योंकि जो लड़के के पिता थे ना वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। एस्ट्रोलॉजर आई मीन ज्योतिष थे, जो मतलब हाथ वगैरह देते थे और जो बात कहते थे सही होती थी। तो उन्होंने अपने बेटे को कह रखा था कि प्रद्युमन तेरी लाइफ में ना तेरी शादी उसी लड़की से होगी जो फॉरेन से आएगी। तो ये बात उस लड़के को सडन याद आ गई। उसने सैलड से पूछा क्या तुम्हारी राशि है वो वृश्चिक है क्या। सैलड ने कहा हाँ। क्या तुम्हारे पास ये बहुत बड़ा जंगल है। सैलड ने कहा हाँ यार बात तो सही है। फिर उसने पूछा क्या तुम्हें म्यूजिक से बहुत प्यार है। सैलड ने कहा यार ये भी बात तो सही है। उसने कह दिया बस तो कि फिर मेरी शादी तुझसे ही होगी। सैलूट समझ नहीं पा रही थी यह क्या हो रहा है यार। उसने कहा कि मेरे पापा है ना वो बहुत बड़े ज्योतिष हैं और उन्होंने जो कहते हैं ना वो हमेशा होता है। अब मेरी दुल्हन तो तू ही बनेगी। सैलूट वहाँ से चली गई। अगले दिन सैलूट वापस आती है और फाइनली क्या होता है कि उन दोनों की आपस में मैरिज है वो फिक्स हो ही जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। फिर क्या होता है जैसे ही उनकी शादी होती है तो उसको पढ़ने के लिए जाना था लंदन। तो वो लंदन चली गई जो सैरलोट थी। तो उसने प्रद्युमन से कहा था कि यार प्रद्युमन मेरे साथ चलना यार, मैं अकेली जा रही हूँ। तो प्रद्युमन ने मना कर दिया क्योंकि बड़ा खुददार आदमी था भाई वो, है ना। उसने कहा कि यार देख सैरलोट ऐसा है, आऊँगा ना लंदन तो अपने ही पैसों से आऊँगा, बस यार तेरे पैसों की टिकट से मैं लंदन नहीं आना चाहता। तू जा अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर, फाइनली मैं तो आ ही जाऊँगा। 3-4 सालों तक दोनों के बीच में जो लेटर्स हैं वो एक्सचेंज होता रहा, प्यार की जो बातें थी आपस में, है ना। तो फिर फाइनली क्या होता था कि कई साल के बाद में सैरलोट ने वापस कहा यार अब तो आ जा यार प्रद्युमन, मुझे तुझसा तेरा बहुत इंतज़ार है। प्रद्युमन ने सोचा यार अपन पैसे के तो अपने पास है नहीं प्लेन के। तो प्रद्युमन ने क्या किया कि अपने पास जो भी फाइन आर्ट का उसके पास जो सामान था ना, जो कैनवस वैनवस ब्रश ब्रश सब कुछ हटा दिया, आई मीन बेच दिया। और 1200 रुपये उसके पास टोटल हुए थे। और फाइनली क्या हुआ वो 60 रुपये के अंदर वो पुरानी साइकिल लेकर आया और बस रवाना हो गया भाई साहब। तो कनॉट पैलेस से सीधे रवाना हो गए स्वीडन के लिए, क्योंकि वो लड़की स्वीडन की थी। उस समय को गूगल मैप की भी सुविधा नहीं थी। बंदा यहाँ से होता हुआ अमृतसर, फिर अमृतसर से होता हुआ आगे पाकिस्तान, यूँ करता 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 स्वीडन पहुँच गया। 6 महीने लगे थे उसको। और स्वीडन के गुटनबर्ग जो शहर है वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिस था उसके आगे जाकर खड़ा हो गया। जो इमिग्रेशन के जो अधिकारी थे वो अंदर से बाहर है। उन्होंने कहा यार ये दाढ़ी वाला बाबा कौन है, क्योंकि 6 महीने लगे थे उसको पहुँचते होते हैं। 5,573 किलोमीटर की यात्रा करके वो बंदा वहाँ पहुँचा था, यानी 5573 किलोमीटर की यात्रा के बाद बंदा फाइनली वहाँ पर पहुँच ही गया। उसने कहा कि आप, तो उसने अपना मैरिज सर्टिफिकेट बताया कि भाई इस लड़की से मेरी शादी हुई है, वो लड़की आपके देश की है। तो वो लोग देखकर बड़े सरप्राइज थे, एकदम फ्लेवर गेस्टेड थे। क्योंकि फ्लेवर गेस्टेड तो इसलिए थे भाई, सरप्राइज इसलिए थे क्योंकि वो शैरलोट जो थी वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो स्वीडन की राजकुमारी थी। प्रद्युमन ने कहा ये क्या बात हुई यार। हाँ, प्रद्युमन को सभी विश्वास नहीं हो रहा था यार, अपनी किस्मत इतनी अच्छी है क्या। और फाइनली शैरलोट वहाँ आकर उसने प्रद्युमन को गले लगा लिया
और हैप्पीली 40 साल की हैप्पी मैरिड लाइफ के साथ उन दोनों के 2 बच्चे हैं। और लोग कहते हैं ना लव मैरिज सक्सेस नहीं होती, बट होती है, उनकी होती भी है भाई, है ना। बट फाइनली क्या हुआ कि ये थी एक हमारे इंडिया के, एक उड़ीसा के रहने वाले गरीब परिवार के बच्चे प्रद्युमन की रियल लव स्टोरी। थैंक यू।